इस कहानी की शुरुआत में रिचर्ड्स नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपना हाई स्कूल खत्म होने वाला है। दरअसल आज उनका अमेरिकन फुटबॉल का मैच होता है और जब भी मैच खेल रहे होते हैं तभी रिचार्ड को एक लड़का जानबूझकर धक्का देकर गिरा देता है। उसकी नाक से खून भी निकलता है। इस बात से रिचार्ड को बहुत गुस्सा आता है और वह उस पर हमला कर देता है। रिजल्ट्स उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। यहाँ पर एक डॉग को दिखाया जाता है जो रिचर्ड्स को देखकर बहुत रोता है। उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता और उसे कहता है कि मैं उसे मारना नहीं चाहता था लेकिन मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया। उसकी गर्लफ्रेंड उसे कंसोल करती है और इसके बाद यह दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और तभी रिचार्ज एक में बदलना शुरू हो जाता है। यह सब देखकर उसकी गर्लफ्रेंड जाती है और उस जगह से भाग जाती है। रिचार्ज को जब वापस हो जाता है तो वह अपने घर पर होता है। वह देखता है कि उसने अपने मॉम डैड को मार दिया है। इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और एक बार फिर से वह बदल जाता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड लेकर आ चुकी है। अंधेरे में वहां से भाग जाता है। धीरे धीरे पूरे शहर में खबर आग की तरह फैल जाती है। बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसको मार दिया है। वहीं से पता चलता है कि वह अपना माता पिता समझ रहा था। उसकी असली माता पिता नहीं थे बल्कि उन्होंने उसे गोद लिया था जाता है। और तभी वो देखता है कि एक सुनसान अंधेरी जगह पर दो लड़की एक लड़की को परेशान कर रहे होते। वह रिच और से मदद मांगती है। रिचर्ड्स ने लड़की को छोड़ने के लिए कहता है पर वह की बात नहीं सुनते और एक बार फिर से रिचर्ड्स यहाँ पर वेयर बोल्ट में बदल जाता है और उन दोनों लोगों को बहुत बुरी तरह से मारता है। लड़कियों से देखकर डर जाती है और वह भी इस जगह से भाग जाती है। रिचार्ज कोई बात समझ में आ चुकी है कि वह चांदनी रात में बोलती यानी कि एक भेड़िया बन सकता है। अब बाहर में जाता है, उसके सामने एक जॉन नाम का आदमी बैठा होता है और इसको देखकर समझ जाता है कि यह पूरा इंसान नहीं है। उसे देखकर वह अपना मुंह खोलता है, उसके दांत भी एक बीड़ी जैसे होते हैं। रिचर्ड समझ जाता है कि इस दुनिया में वह अकेला व्यर्थ नहीं है, उसकी जैसे और भी है। रिचार्ज कौन कहता है कि मुझे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है? कौन कहता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें शायद ही बात नहीं सिखाई? रिचार्ज बताता है कि मुझे ऐड किया गया था, यानी कि उसकी जो माता पिता थे नहीं थे बल्कि उसके माता पिता कोई और है। उससे पूछना चाहता है लेकिन उसे कुछ नहीं बताता और जाने से पहले वह से मैप में एक जगह देता है। रिचर्ड्स टाउन की बार में जाता है। बाहर में जब वह एंटर करता है तो सब लोग उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं। यहाँ पर जो बारटेंडर होती हो बहुत ही खूबसूरत होती है, उसका नाम होता है एंजेलिना और जब भी चर्च से देखता है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। एक जिलों से बात कर ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर एक लड़का जाता है और इससे बदतमीजी करना शुरू कर देता है। उसे बाहर में तो कुछ नहीं कहता लेकिन जब वह बाहर आता है तो रिचर्ड्स उस पर हमला कर देता है। वह लड़का यहाँ से डरकर भाग जाता है। वहीं पर एक आदमी को हमें पानी पीते हुए दिखाया जाता है जो रिचार्ज को ध्यान से देख रहा होता है। इसका नाम होता है और वह काम करना शुरू कर दो, उसकी बात मान जाता है। आदमी आता है जिसका नाम होता है और इसे कहते आदमियों पर हमला किया था और यहाँ पर जो होता है वह कैसा है कि मेरा नेट स्लो है तो कुछ भी नहीं कह सकते और वहां से चला जाता है। लेकिन इससे पहले के उभार के अंदर जाता है। बाहर उसे एक लड़का मिलता है जो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा का जन्म और उसे कहते कि तुम मेरी चर्च को हमारे बारे में नहीं बताना चाहिए था ना? क्यों कहता है कि मैंने रिचार्ज को कुछ भी नहीं बताया लेकिन कौन और उसे कहता है कि अब तुम भागो, हम तुम्हारा पीछा करेंगे और इसके बाद उस जंगल की तरफ भाग जाता है। वही जो अपनी बाइक से जा रहा होता है, उसे किसी की आवाज आती है और जंगल की तरफ जाता है तो वहां पर एंग्री ना होती है। अंजलि ने उसे कहती है कि कौन और उसके आदमियों ने अभी किसी का शिकार किया है और जो भी चुप कर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस लड़के को जिसने रिचर्ड से कहा था कि वह उसका कजन है, उन लोगों ने मार दिया है। अब वापस अपने घर आ जाता है जहां पर जॉन की पत्नियों से देखती है और अपने गले से लगा लेती है। जॉन भी यहीं पर होता है और अब तो बताता है कि तुम मेरी नींद के बेटे हो। दरअसल कई साल पहले तुम्हारी मॉम पसंद आ गई थी लेकिन उसको मना कर दिया क्योंकि ओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, बर्दाश्त नहीं हुई और उसने तुम्हारी मॉम के साथ जबरदस्ती की। इसके बाद
तुम्हारी मॉम को एक जगह छुपा दिया ताकि तुमको बचाया जा सके। तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारे जन्म के बाद हमने तुम्हें इंसानों को दे दिया और इसके ठीक 1 महीने बाद तुमने अपनी जान ले ली तो वह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसने कई लोगों को काट कर बदल दिया। तेरा सितम प्योर ब्लड हो, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप दोनों के दोनों बोलते हैं और एक दूसरे होते हैं जिन्हें वर्षगांठ के फूल बनाते हैं, जो कि और ब्लड वेयर बोलते हैं। वही एक बार बोल बच्चे को जन्म दे सकते है। दूसरे फूल जी ने काट कर बनाया गया है, वह एक वेयरफुल बच्चे को पैदा नहीं कर सकते। और अब रिचर्ड्स को उसकी जिंदगी की पूरी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है। साथियों से यह भी पता चलता है कि कार्नर को एक प्योर ब्लड लड़की चाहिए, जो कि इस पूरे टाउन में एक ही है, जिसका नाम एंजेलिना है, जिसे रिचार्ज प्यार करता है। और कार्नर को अगर एक बार प्योर ब्लड लड़की मिल गई तो इसके बाद वह कभी किसी दूसरे वेयर का शिकार नहीं करेगा और न ही किसी इंसान को बिल्कुल में बदलेगा। एंजेलिना इस बात को जानने के बाद अपने आप को कार्नर के हवाले करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन रिचर्ड बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि वह एंजेलिना से बहुत प्यार करता है। ऐसे कहता है कि हम सब के सब जानवर हैं, मैंने अपने माता पिता को मार डाला। ऐसे कहती है कि रात को मेरे पिता भी बहुत ज्यादा शराब पीकर आए थे और जब नींद से जागे तो मृत्यु हो चुकी थी। उन्हीं को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने 1 महीने के अंदर अपनी जान ले ली। अगर तुम इस पर कंट्रोल कर लो पावर है। इसके बाद रिचार्ज गवर्नर से मिलने के लिए अकेला इस जंगल में चला जाता है और उसे बताता है कि मैं कौन हूँ और कौन और को उसके बारे में पहले से पता था। वो रिचर्ड को कहता है कि जैसा कि मैं हर किसी को भागने का मौका देता हूं तो मैं एक मौका दूंगा। और इसके बाद वह अपने आदमियों को उसके पीछे छोड़ देता है। लेकिन रिचर्ड जब जंगल में पहुंचता है तो वह के सभी बेवकूफ आदमी को मार देता है। पर आप यहाँ पर कार्नर भी अपने आदमियों के साथ आ जाता है, जो रिचार्ज पर हमला कर देता है। रिचार्ज बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। रिचार्ज के चिल्लाने की आवाज से एंजेलिना भी जंगल की तरफ भाग चलती है, वहीं को एक हाथ से उठा लेता और इससे पहले कि बहुत की जान लेता रिचर्ड्स उसके चेहरे पर हमला करके जंगल की तरफ भाग जाता है। और उसके सामने बहुत गहरी खाई है और उसके पीछे कौन और उसकी आदमी है, इसीलिए नीचे गिर जाता है, जमीन पर गिरता है और उसके सामने आता है जो उसे मिला था हो सकता है और लगता है तभी आती है और यहाँ आता है और चली जाती है। उसके घाव भरना शुरू हो जाते हैं, उसे बाहर लेकर आती है और ना होगा यहाँ पर जो उनके पास बहुत सारी गोलियां और बहुत सारा बावजूद भी होता है। इसीलिए रिजल्ट्स ऑफ कॉनकेव एयरपोर्ट को यानी कि उसकी पूरी टीम को मारने के लिए यहाँ पर एक प्राय विच आता है। वह जगह जगह पर बारूद बुझा देता है, साथ ही अब गोलियां भी तैयार कर चुका है। और तभी उसे एंजेलिना की चिल्लाने की आवाज आती है। जब वह घर की तरफ भागता हुआ है तो उसे पता चलता है कि एंजेलिना को कार्नर की आज भी यहाँ से उठाकर ले गए हैं। रिचार्ज को इससे बहुत गुस्सा आता है। वह जगह पहुंच जाता है जहाँ पर कौन ने एंजीना को बांध रखा होता है। यहाँ पर उसने और भी बहुत सारे लोगों को बंदी बना रखा होता है और अब पूरी तरह से बदल जाता है। इसके लोगों पर हमला करता है और एंजेल को आजाद कर देता है। यहाँ पर बाकी जो दूसरे लोग भी होते हैं उन्हें भी आजाद कर दिया जाता है। और अब यह सब के सब एक बार फिर से उनके घर में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर उसने और जॉन ने चारों तरफ बिछा रखा है। अपने आदमियों के साथ यहाँ पर आ जाता है, उसे धमकी देते हैं अपने आदमियों के साथ वापस चले जाओ, लेकिन अब को खत्म करना चाहता है, साथ ही अपने साथ ले जाना चाहता है। उस जगह पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। जमीन के नीचे रखा है, यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। कई लोग मारे जाते हैं। लोगों के साथ जगह चला जाता है, उसके अंदर जाता है तो फिर समझ में आ जाता है कि यह एक ट्रैप है। पर इससे पहले क्यों यहाँ से निकलता, जॉन बाहर से गोली चला देता है, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। कौन है कि सभी साथी मारे जाते हैं और वह किसी तरह से वहां से निकल जाता है। और इसके बाद रिचर्ड चौकिया पूरी तरह से वेयरफुल बन चुका है, उसके ऊपर हमला कर देता है, उसे बहुत बुरी तरह से मारता और जमीन पर नीचे गिरा देता है। जो हम दूर से गोली मारने वाला होता है कि उसे मना कर देता है। और कौन कहता है कि तुमने बहुत बुरे काम की है, कौन कहता है कि भले बुरे काम की हो लेकिन कभी भी मैंने तुम्हारी मॉम के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने कभी उनके साथ जबरदस्ती नहीं की, बल्कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। और जब तुम्हारे को पता
चली तो उन्होंने तुम्हारी मॉम को छुपा दिया और हर जगह फैला दी गई कि तुम्हारी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैं बहुत बुरा इंसान बन गया, और उससे पहले मैं इतना बुरा नहीं था। अब यहाँ पर भी आ जाता है और बता, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने माँ बाप को मारा था? तुम नहीं थे, बल्कि मैं बाहर निकलवा दिया था, जिसका पूरा एग्जाम तुम्हारे ऊपर आया। और जब तुम पुलिस से बच रहे थे तो मैं जानबूझकर बाहर में तुम्हारे पास आया। मैंने तुम्हें इस टाउन का पता बताया था कि मैं तुम्हें अपनी जाल में फंसा सकूं। मैं कॉर्नर से बदला लेना चाहता था और अब मैंने उससे बदला ले लिया है। यह पूरा सच जानने के बाद भी चर्च पर हमला करता है और वह से पंच मारकर नीचे गिरा देता है। कॉर्नर कोई देखकर गुस्सा आता है और उसे शक करने से मना करता है, पर आप कौन और कमजोर हो चुका है, इसलिए जॉन उसे मार देता है। इसके बावजूद इस पर भी हमला करता, और जब रिचार्ज को मारने वाला होता है तो रिचार्ज का रिश्तेदार यानी कि दूसरा जॉन वहां पर आ जाता है। वह पहले वाले जॉन जो कि रिचर्ड को मारने वाला होता उस पर गोली चलाता है। वह खेतों की तरफ अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन रिचार्ज उसे रोक लेता है और अब जो अपने इंसानी रूप में आ जाता है वह सिगरेट पी रहा होता है, जमीन पर फेंक देता है जहां पर उसने रखी थी। आगे बढ़ जाता है, नतीजा होता है वह खुद जाते हैं। वो भी उसके मन से अब निकल चुका है। वह एंजेलिना के साथ पूरी दुनिया घूमना चाहता है, पर इससे पहले कि वह अपनी सफर पर निकलता उसके रिश्तेदार जॉन उसे एक लिस्ट देते हैं जिसमें उन सभी वेयर बुल्स के नाम होते हैं जो कि उसी की तरह यानी कि रिचार्ज की तरह की और ब्लड है। वह कहते हैं कि अपनी जर्नी के दौरान 2 मिनट रुक सकते हो, इनसे मिल सकते हो जो दुनिया की हर एक कोने में रहते हैं। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। यह फिल्म यूट्यूब में रिलीज हुई थी। IMDb रेटिंग है 5.3। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।